आपके ज़बानी कम लोगों ने सुना है कि उस दिन क्या हुआ और आप पर क्या बीती? आपके लिए वो दिन जब शुरू हुआ तो किस वक़्त आपको पता चला कि जी चीज़ें खराब होना शुरू हो? ये जब टेलीविजन से अनाउंसमेंट कर दी जा चुकी थी, ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रर की खबर जो है वो नशर हो चुकी थी, और खबर के नशर होने के बाद मुझे इत्तला मिली कि टेलीविजन के दफ्तर में, न्यूज़ रूम में कुछ लोग आए हैं जिनकी ख्वाहिश ये है या कि इस खबर को दोबारा ना नशरियात का हिस्सा बनाया जाए। इस इत्तला मिलने पर जब मैं टेलीविजन कारपोरेशन के दफ्तर में पहुंचा तो न्यूज़ रूम में एक साहब मौजूद थे जिन्होंने अपना तारफ किसी नाम मुझे उनका याद नहीं, लेकिन रैंक का मुझे याद है कि मेजर के रैंक के कोई अफसर थे नौजवान। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने कहा है कि आप इस काम में मुदाखलत करें? तो उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से, ऊपर तो मैं हूँ चेयरमैन इस अदारे का, तो मैंने तो आपको ऐसी कोई हिदायत नहीं की। तो उन्होंने दोबारा कहा कि जी मुझे ऊपर से। ऊपर मैंने कहा मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मेरे शायद हुसैन सैयद साहब, क्या उन्होंने आपको ये हदायत दी है? हाँ। उस कहा कि नहीं जी नहीं, ऊपर से हदायत मिली। तो मैंने कहा फिर मुझे शायद हुसैन सैयद से ऊपर वजीर आजम है और वजीर आजम से ऊपर कहाँ से हदायत मिली? तो वो थोड़े से घबरा गए और कोई जवाब उनके पास नहीं था और वो परेशान नजर आ रहे थे। इसी दौरान ब्रिगेडियर जुवैद इकबाल साहब वहां तशरीफ ले आए, जो कि और जो प्राइम मिनिस्टर के थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे। मिलिट्री सेक्रेटरी थे। तो फिर वो ब्रिगेडियर साहब ने जो जिसको ये कह सकते हैं कि सिविलियन बालादस्ती जो थी वो कायम करवा दी टेलीविजन स्टेशन पे, और शाइस्ता जैद इंग्लिश की खबरें उस वक्त पढ़ रही थी। उन्होंने भी इस खबर को पढ़ने से ग्रेस किया था, क्योंकि मेजर साहब ने आके न्यूज़ रूम में ये हुक्म जारी कर दिया था। लेकिन जो ही शाइस्ता जैद साहबा के इल्म में आया कि सिविलियन इक़्तिदार वापस आ गया है, तो वो अपने खबरनामे के इख्तिताम पर थी। और जब मैं न्यूज़ स्टूडियो में दाखिल हुआ तो वो इस खबर को पढ़ चुकी थी, और उन्होंने मुझे देख के बहुत मसरत के साथ मुझे ये बताया कि सर मैंने उस खबर को पढ़ दिया है। और उसके बाद फिर आप यही समझिए कि कुछ देर गुजरी होगी तो फिर वो मशहूर मारूफ किस्म की तस्वीर जिनको आप देखते हैं दीवारें लांगने वाली, वो अमल शुरू हो गया और मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। उस पे 2 पहरेदार खड़े कर दिए गए। उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख जो है वो मेरी तरफ कर लिया, और कोई 2-3 घंटे फिर मैं उस कमरे में रहा। इस दौरान मालिक साहब भी वहाँ पे थे, मतीउल्लाह साहब भी वहाँ पे थे, अफसार आलम साहब भी वहीं पर थे, और मालिक साहब बल्कि मेहरबानी करते रहे कि वो मुझे सिगरेट जो है उनकी सप्लाई जो है वो जारी रखी उन्होंने। तो रात फिर तकरीबन 12 बजे के करीब एक दूसरे मेजर साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा जी कि चले हमारे साथ। मैं उनके साथ आ गया जी नीचे।
नीचे उनकी गाड़ी जीप खड़ी थी, उन्होंने जीप में मुझे बिठाया और मेरे ही फ्लैट में, जिसमें मैं पार्लिमानी लॉजिस के जिस फ्लैट में रहता था, उसमें कैदी के तौर पर मुझे बंद कर दिया गया। टेलीफोन वगैरह जो थे वो डिस्कनेक्ट कर दिए गए, मोबाइल जो था वो भी ले लिया गया, और फिर वो जो जालद साहब ने कहा था कि अपने ही खर्च पे कैद हैं लोग तेरे राज में, तो मैं अपने ही फ्लैट में कोई 3 हफ्ते तक